पिछली वीडियो में हमने सांख्यिकी की बेसिक्स के बारे में पढ़ा, जैसा आंकड़े क्या होते हैं, सांख्यिकी का वर्गीकरण, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं और इसका दूसरा वर्गीकरण यानी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में चर्चा की। आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक शामिल है। ये माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती हैं। इससे पहले एक बात सुनिए, जो सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और दूसरी होती है अनुमानिक सांख्यिकी, इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। तो जो माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं वो वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं और इनका जो एक सामूहिक नाम होता है वो बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब क्वेश्चन उठता है कि इनको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्यों कहा जाता है। जब कभी भी हम माध्य, माध्यिका या बहुलक से संबंधित प्रश्नों को हल करने जाते हैं और हल करने के बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक का मान निकालते हैं, तो यह मान हमेशा उन दिए गए आंकड़ों या संख्याओं के बीच में ही स्थित होता है। बीच में होता है या लगभग बीच में होने की कोशिश करता है, यानी सेंट्रल में लोकेट होता है। इसी कारण से इनको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहा जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहला है माध्य। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माध्य का पहला सूत्र लिखा है, माध्य बराबर अंकों का कुल योग बटे संख्या है। ये फॉर्मूला है, माध्य बराबर अंकों का कुल योग बटे संख्या। अब क्वेश्चन देखिए, 4, 2, 7, 18, 3, 17, 19 का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र ऊपर दिया है हमने, और लिखेंगे माध्य बराबर अंकों का कुल योग, यानी इन सभी को जोड़ देंगे, यानी 4 + 2 + 7 + 18 + 3 + 17 + 19, और बटे में क्या आएगा, अपॉन क्या आएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में आ जाएगा 7। बटे में क्या आ जाएगा, 7। अब ये जोड़िए, इनका योग आएगा, जोड़ करके 70 आएगा, 70/7 यानी 10। तो 10 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो भी संख्याएं आपको दी हैं उन संख्याओं को सबको जोड़ देना है सिंपल सा, और उन संख्याओं को काउंट करना है, वो कितनी संख्या हैं उससे उसमें भाग दे देना है, और ये आपका भाग देने के बाद ये आपका आंसर निकल जाएगा। जैसा कि हमने सबको जोड़ा, ये 70 आया, संख्याएं 7 हैं तो 70/7 10 टाइम से वो भाग चले जाएगा, तो 10 उसे उत्तर हो जाएगा। और माध्य को ये औसत भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है,
4 2 7 18 3 17 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी हम माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को, ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका हम निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले माध्यिका निकालते समय आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है, इसलिए मैंने इनको आरोही क्रम में लगाया। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में, पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से जब आरोही क्रम में लगाया मैंने, तो ये क्या है 2 3 4 7, फिर आया 17 18 19। अब क्या करते हैं हम माध्यिका में, हमेशा देखिए पहले एक आसान तरीका है कि माध्यिका का अर्थ है बीच वाला, यानी जो भी बीच सबसे बीच में लोकेट हो वो आपकी माध्यिका हो जाती है। तो देखने की कोशिश कीजिए, 7 जो है आपके बीचों बीच में, तो 7 देखेंगे आप, तो 7 कहाँ है लोकेट, बीचों बीच में। 7 के बाद में 3 संख्याएं हैं और पहले भी 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब इसकी माध्यिका का मान 7 हो गया। ऐसे ही हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये 7 है, क्योंकि बीच में लोकेट है, वही माध्यिका होती है। लेकिन मैथमेटिकली के तरीके से क्या करेंगे, क्योंकि मैथ्स का अपना रूल होता है, क्या फार्मूला है वो लगेगा। तो जैसे ही हमने देखा 3 और 3 6 और 1 7, ये यानी n इक्वल टू जो संख्याएँ n का मान है, संख्याओं की संख्या, वो 7 हो गई, n इक्वल टू 7 हो गया। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा, इसमें n इक्वल टू 7 लिख दिया है मैंने ये। अब चूंकि ये विषम है, 7 क्या है, विषम है, तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा n+1/2, यानी जो n है उसमें 1 जोड़ देना है, यानी 7 में 1 जोड़ देना है और बटे 2 कर देना है, यानी 7 धन 1 बटे 2। उसमें यानी जो भी आपका n का मान होगा उसमें 1 जोड़ देना है और बटे 2 कर देना है। तो 7 और 1 8 बटे 2, यानी क्या आया, 4। यानी जो चौथा पद, 4वां पद, जो 4वां पद होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो चौथा पद काउंट कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 7। तो उत्तर आपका क्या आ गया, 7। जो हमने ऐसे ही आइडिया से बताया था कि मध्य में स्थित होने के कारण 7 है, लेकिन फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे, पहले n का मान लिखिए, n 7 है, यदि विषम है तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा, जो n का मान होगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, जैसे हमने किया 7+1/2, यानी 8 बटे 2, यानी 4। तो जो संख्या आएगी 4 आया, वो चौथा पद उसका उत्तर हो जाएगा, यानी चौथे पद काउंट किया तो 7 आया, तो 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बहुलक से संबंधित प्रश्न है कि 2 7 5 4 5 1 5 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है, बहुलक का अर्थ होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, जो भी संख्याएं हैं आप उनको इस तरीके से लिख दें, जैसे मैंने लिखा है, आप इस तरीके से लिख दीजिए। जो संख्याएं हैं उनको एक तरीके से लिख दिए, पहला 1 लिखा, 1 2 2, फिर 4 लिखा 4, फिर 5 है, 5 3 बार आए हैं तो 1 2 3, फिर 7, फिर 8। अब इससे आपको क्लियर लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 5। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप लिख देंगे। जो संख्या सबसे अधिक बार खुद ही दिख जाएगी अलग से, इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक का आंसर हो जाएगा 5। अब माध्यिका के संबंधित एक अन्य प्रश्न है। 4, 2, 7, 18, 3, 17, 19, 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्यिका का वही काम, संख्याओं को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। तो मैंने इस संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लगाया है। तो देखिए 2, 3, 4, 7, 15, 17, 18, 19। अब जो अगला काम होता है उसमें n का मान यानी संख्याओं की संख्याएं कितनी हैं इनको काउंट करना होता है। तो संख्याएं गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो n इक्वल टू कितने हो गए? 8 हो गया। n कितना हो गया? 8 हो गया। क्योंकि आप जब देखेंगे मध्य में कौन सी संख्या स्थित है तो इसमें आपको 2 संख्याएं मिलेंगी। देखिए 7 और 15। 7 और 15 की इधर 3 संख्याएं हैं और पहले भी 3 संख्याएं हैं। जैसे विषम में था तो विषम में मध्य में केवल एक संख्या मिलती थी, उसमें हम 1 जोड़ देते थे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करके जो निकलता था उतना हाँ वो पद हो जाता है। अगर 4 आए तो 4वां पद हो गया, 5 आता तो 5वां पद हो गया। लेकिन जब n का मान यानी पदों की संख्या सम आती है तो मध्य में 2 संख्याएं मिलेंगी। तब क्या करना होता है, जो मध्य में 2 संख्याएं मिल रही उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देना है, यानी उसका माध्य निकाल देना है। तो 2 संख्याएं क्या है? 7 और 15। तो 7 धन 15 बटे 2। तो 15 और 7 22, 22 बटे 2 यानी 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। ये एक शॉर्टकट मेथड है कि आप सीधे बीच वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी उन 2 संख्याओं का क्या बोलते हैं? माध्य निकाल देंगे। माध्य निकाल देंगे। लेकिन मैथमेटिकली तरीके से कैसे करेंगे कि n इक्वल टू हमारे पास आ गया है n इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। n/2 यानी 8 बटे 2 यानी चौथा पद। n/2 मतलब 8 बटे 2 बराबर 4, यानी 4 नहीं संख्या मतलब 4वां पद। और फिर क्या करेंगे? n/2 प्लस 1। तो n/2 द्वारा का हमारे पास 4 यानी 4 धन 1 यानी 5 यानी 5वां पद। क्या करेंगे? जो चौथा पद है और जो 5वां पद है उनको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए चौथा पद 5वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो चौथा है 7 और 5वां है 15, यानी 7 और चौथे पद और 5वें पद को जोड़ देंगे, यानी 7 और 15 को, जैसे मैंने अभी बताया, 7 और 15 को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, यानी 15 और 7 22 बटे 2 यानी 11 जो कि बताया था। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी विषम सम संख्या के लिए n/2 वहाँ पद निकालेंगे, फिर n/2 प्लस 1 वहाँ पद यानी उसका नेक्स्ट वाला पद निकालेंगे और उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। माध्यक और बहुलक से संबंधित 2 अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है ये, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यदि 2 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें दी हो और तीसरा ज्ञात करना हो
तो इस सूत्र का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है कि मीडियन का मान दे रखा है 12, यानी माध्यक बराबर 12 और माध्य मीन बराबर 8। तो इससे हम बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें रखेंगे माध्यक 12 है तो 3 गुणा 12 रख दिया, माइनस 2 गुणा माध्य दिया है 8 तो 2 गुणा 8, यानी 12 दिया 36 माइनस 16 और ये आ गया 20। तो 20 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 2 मान दिए हैं, तीसरा हमें ज्ञात कर देंगे। तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। दूसरा है कि मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, यानी माध्य ऋण बहुलक बराबर 3 माध्य ऋण माध्यक। यानी माध्य और बहुलक का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा? माध्य और माध्यक के अंतर के तिगुने के बराबर होगा। यदि क्वेश्चन में माध्य और माध्यक का अंतर दिया हो और माध्य और बहुलक में से किसी एक का मान दिया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि बहुलक का मान हमें दिया है, बहुलक बराबर 6 दिया है और माध्य माइनस माध्यक का मान दिया है 12। तो इससे हम माध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य क्या हो जाएगा, इसमें माध्य का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की जगह 3 रहेगा और माध्य माइनस माध्यक 12 हो गया तो 3 गुणा 12 हो गया, प्लस ऐसे रहेगा क्योंकि माइनस बहुलक है, इधर आके प्लस बहुलक हो जाएगा तो प्लस हो गया। बहुलक का मान 6 प्लस 6 यानी 12 3 36 प्लस 6 जो 36 और 6 42, तो 42 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस सूत्र का यूज करेंगे। इस सूत्र को भी आप याद कर लीजिए कि माध्य माइनस बहुलक, माध्य ऋण बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यक। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5, इसका आपने माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखने हैं। यदि आपको प्रश्न आ रहा है या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें, यदि नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, जिससे हमें पता लग जाए कि पढ़ाए गए प्रश्न आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर भी नोट करें क्योंकि ये फिर भूल जाओगे आप लोग। यदि कॉपी पे नोट नहीं करोगे, कॉपी पे नोट रहेगा तो आप कभी भी इसको देख सकते हो परीक्षा के टाइम और आपका रिवीजन हो सकता है। ओके।